तो हम 2500 से ऊपर एबव वोकअप को याद कर लिए थे। और कैसे चाहते तो अभी 5000 10,000 पूरा पूरा देते मेरे भाई। बहुत आसान लगता है, लेकिन आप लोग तरीका नहीं ना जानते हो कि कैसे उसको याद करना है। आप लोग रटने लगते हो, पढ़ते हो सेंस को, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ऐसे याद करोगे भाई तो जिंदगी में कभी भी तुम जब भी एग्जाम तुम देने जाओगे ना तो सेनो को एंटे में लपेट के आ जाओगे। एंटोनिम तुमसे पूछा जाएगा तो सेनोनिम में जवाब देकर चले आओगे। तो एक गलती नहीं करो भाई, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का खेल होता है। बस थोड़ा सा तरीका बदल लोगे ना तो लाइफ सुधर जाएगा। जब मैं वाराणसी एग्जाम सीजीएल का देने गया था 2023 में, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया भूकंप का। जब मैं फिर 2022 में एग्जाम क्लियर किया एमटीएस का, उस समय में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, सेनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर मैंने सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक किया, उसमें भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 100% आते हैं एग्जाम में। यूट्यूब पे क्या आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है ना? यूट्यूब पे आपको बेवकूफ नहीं बना रहा। अच्छा एक बात आप समझो भाई कि जो टॉपर हमारा जो होता है, जो भी टॉप करते हैं, वो रिकमेंड क्यों करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? क्यों करता है भाई? वास्तव में रियलिटी है कि 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, 20% है जो आपको थोड़ा चेंजिंग करके दिया जाता है। इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अब प्रीवियस ईयर आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा मेरे भाई? चाहे एग्जामिनर कोई भी चेंज कर दे। अब देखो एग्जाम एसएससी का टीसीएस नहीं करवाएगा तो कोई तो एग्जाम उसको कंडक्ट करवाएगा ना, कोई भी डिपार्टमेंट तो करवाएगा ना उसको एग्जाम कंडक्ट, ठीक है? तो ये चीज आप मन में भ्रम पहले निकाल दो मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% आते हैं। चाहे कोई भी टॉपर का आप रिकमेंड वीडियो आप देख लेना जाकर, वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों रिकमेंड करता है? क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है? तो ये मन भ्रम से निकाल दो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको इतना बेवकूफ नहीं बना रहा है, ठीक है? कोई बेवकूफ आपको नहीं बना रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं, ठीक है? आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप अपने जीवन में, ठीक है, जीवन में अपने सेनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम को याद रखना चाहते हो हमेशा के लिए भाई, तो मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स को बताने वाला हूं जिससे आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो। जैसे मैंने अपनी लाइफ में याद कर लिया, उसी प्रकार से आपको करनी है मेरे भाई। तो आप एक बात ध्यान देखना। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि देखो प्रीवियस ईयर के लिए बुक मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन सबको तुम ले लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे यार। सबको ले लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। सब में कंटेंट तो एक ही चीज है, ठीक है ना? सब में कंटेंट एक ही चीज है, सब में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है कैसे, किस बुक से आपको कर लेनी है तो बेटर होगा आपके हिसाब से। और मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो हम 2500 से ऊपर एबव वोकअप को याद कर लिए थे। और कैसे चाहते तो अभी 5000 10,000 पूरा पूरा देते मेरे भाई। बहुत आसान लगता है, लेकिन आप लोग तरीका नहीं ना जानते हो कि कैसे उसको याद करना है। आप लोग रटने लगते हो, पढ़ते हो सेंस को, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ऐसे याद करोगे भाई तो जिंदगी में कभी भी तुम जब भी एग्जाम तुम देने जाओगे ना तो सेनो को एंटे में लपेट के आ जाओगे। एंटोनिम तुमसे पूछा जाएगा तो सेनोनिम में जवाब देकर चले आओगे। तो एक गलती नहीं करो भाई, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का खेल होता है। बस थोड़ा सा तरीका बदल लोगे ना तो लाइफ सुधर जाएगा, ठीक है? मेरे पास देखो 2 बुक है, ठीक है? एक बुक मैंने अपने फ्रेंड से मांगा है, अभी जस्ट मैं लाया मॉर्निंग के टाइम में, सुबह 4:30 बजे के आसपास मैंने उसके रूम गया, मैंने उस बुक को लाया। एक मेरे पास है पिनाइकल पहला वोकैबुलरी का, और एक मेरे पास है ब्लैक बुक, जो कि मार्केट में काफी नंबर 1 ट्रेंडिंग बुक है। लेकिन दोनों बुक का हम कंपेयर यहाँ पे नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम कोई बुक का प्रमोशन करने नहीं आए हैं आपको, ठीक है? मैं आपको थोड़ा गाइड करने आया हूँ कि किस प्रकार से आपको करनी है। और मैं बताऊंगा कि जो बिगिनर है, जिसको वोकैब याद करने में प्रॉब्लम होता है, मेरी चीजों को अगर आप बात ध्यान में रखोगे, जो मैं बताने वाला हूं टिप्स को, उसको अगर आप फॉलो कर लिए तो समझो कि आपको वोकैब में कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा और इजी लगने लगेगा। इतना प्यार मोहब्बत हो जाएगा वोकैब से कि समझो कि आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो उस वोकैबुलरी से। देखो ये मेरे पास, देखो पहला है जो पिनाइकल का बुक है, ठीक है? ये मेरे पास पिनाइकल है। और ये जो बुक है मेरे पास, ये वोकैब के लिए है ब्लैक बुक, ठीक है? दोनों बुक अपने आप में बेस्ट होती है, ठीक है? लेकिन मैं जिनसे तैयारी किया था मेरे पास, मैं दिखाता हूं कि देखो ब्लैक बुक को भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ब्लैक बुक में बहुत सारे भाई का ही प्रॉब्लम होता है कि भाई इतना सारा वर्ड है कैसे याद होगा। रियल बात है भाई, ब्लैक बुक में बहुत सारा वर्ड दे रखा है। तुमको अगर इंटरेस्ट लग रहा है ब्लैक बुक पढ़ने में तो तुम ब्लैक बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है भाई। तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी को अपनाता है। चलिए मैं टेबल के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखो मेरे भाई, एसएससी की कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप सीएचएसएल का करो, ठीक है, या सीजीएल का करो, ठीक है, या एमटीएस का करो,
कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वोकेबलरी बहुत मेन मायने रखता है मेरे भाई। अगर अभी से अगर तुम कोई भी वर्ड को याद करते हो मेरे भाई तो आप बेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर बिगिनर है वो हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिगिनर को कैसे वोकेबलरी याद करना है इसको हम समझाएंगे। हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, हम हमेशा के लिए कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। कितना वर्ड याद करना होगा हमें ताकि हमको एग्जाम क्रैक करने में आसान मिले। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन सा बुक जो होता है जो एग्जाम में आता है जिससे वोकअप पूछा जाता है, वो भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। रिवीजन करके 300 से प्लस या वर्ड याद कर सकते हो। रिवीजन करके आप 3000 से प्लस तक याद कर सकते हो आप वोकैबुलरी, तो आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। आइए हम समझाते हैं आपको। चाहे आप सिनोनिम की बात करो, चाहे आप एंटोनिम की बात करो, चाहे आप इडियम की बात करो, चाहे OWS जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है, हम नहीं भूल सकते हैं। तरीका अगर तुमको पता रहेगा भाई तो तुम कभी भी वर्ड को नहीं भूल सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया सिनोनिम को। जैसे एक वर्ड है, मैंने इस बुक से लिया है, इस बुक की भी मैं पिनाइकल को मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो मैंने पिनाइकल का बुक लिया है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने वर्ड को, मतलब समझो कि हर एक वर्ड को मैं रिलेट कर सकता हूँ मेरे भाई। ऐसा नहीं कि मैं जो चूज किया हूँ वो आपको समझाने के लिए मैं वीडियो में बताया हूँ कि कुछ कुछ वर्ड को हम ऐसे ले लिए हैं ताकि आपको समझा पाऊं, ताकि आप सारे वर्ड को अपने से रिलेट कर पाओगे। जैसे मैंने नार्क की बात किया, NARK, नार्क। जैसे कोई बोलता है ना नर्क, नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ, मतलब उसके ऊपर क्या है ना कि वो गुस्सा है, तभी तो उसको बोला कि भाई तुम नर्क में जाओ, मतलब उससे चिढ़ रहा है उस इंसान से कि भाई तुम नर्क में जाओ। तो नर्क का मैंने सिनोनिम बनाया यहाँ पे इरिटेट। क्या बनाया? उससे इरिटेट हो रहा है, यानी उससे चिढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई? उससे इरिटेट हो रहा है, उससे चिढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को रिलेट किया जाता है, ना कि नर का इरिटेट, नर का इरिटेट। बहुत लोग यही गलती करते हैं, नर का इरिटेट। अगर तुमसे भैया अगर पूछ देगा एंटो का साइनो में तो तुम घुसेड़ का एग्जाम में आ जाओगे एंटो का साइनो में, साइनो को पूछ देगा तो तुम एंटोनिम में जवाब देकर चले आओगे। ये गलती नहीं करना। नर्क मिस क्या होता है भाई? ऐसे रिलेट करना है कि नर्क बोल दिया यानी कि तुम नर्क में जाओ, अपने से रिलेट करो ना वर्ड को। भाई हम बिहारी हैं भाई, आराम से रिलेट करो। नर्क, नर्क मिस क्या होता है? क्रोधित, यानी कि नर्क मिस क्या हुआ? तुम नर्क में जाओ, मतलब नर्क बोल दिया यानी कि तुम नर्क में जाओ, मतलब गुस्सा से बोला ना, वो क्रोध होकर बोला यानी कि गुस्सा से बोला, यानी उसका मतलब क्या हुआ? इरिटेट, ठीक है। चलिए देखिए अगला बात अगर करें यहाँ पे अटरली का। अटरली का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है भाई? संपूर्ण। अब देखो इसमें क्या हुआ कि अटरली मिस हुआ संपूर्ण। अब जो यहाँ पे रिलेट मैंने किया, यहाँ पे इस वर्ड को मैंने क्या रिलेट किया? रात में जो, मतलब कोई भी अगर वाइन पीता है, शराब पीता है, रात में जो पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतर गई, यानी मतलब कंप्लीटली मिस कहने का मतलब हुआ कंप्लीट, मतलब पूरी तरीका से। संपूर्ण मतलब क्या हुआ? पूरा, यानी इंटायरली, इंटायरली, ठीक है, मतलब इंटायरली यानी कि उतरली, ठीक है। उतरली से याद रख लो, उतरली यानी कि जो रात में पिया था वो पूरी तरीका से सुबह में क्या हुआ? उसको उतर गया, ठीक है। ये तो वर्ड को हमने रिलेट कर दिया। अगला हमने वर्ड को लिया डॉलफुल, ठीक है। डॉलफुल, डॉलफुल मिस क्या हुआ? दुखी, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं करना कि डॉलफुल का क्या हो जाएगा, तो डॉलफुल मिस हुआ तो दुखी, तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम ए हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं याद करना। जैसे डॉलफुल, मान लो कोई लड़की का नाम डॉली हुआ, ठीक है, डॉली, तो डॉली को फूल यानी कि फ्लावर हुआ, उसको फूल नहीं देने से हुआ क्या हुआ? दुखी हो गई। कितना आसान वर्ड है भाई, बिहारी हैं हम लोग, आराम से रिलेट करो ना भाई, एग्जाम तो आसानी से चुटकी में निकलेगा। तो डॉलफुल, डॉलफुल में से दुखी, इसको आप बना लो मॉर्नफुल, MORN, ठीक है, FUL, मॉर्नफुल बना दो। कितना आसान है। तो डॉलफुल यानी कि डॉली को फूल नहीं दिया तो वो क्या हो गया? दुखी हो गई, यानी कि क्या हुआ? मॉर्नफुल हो गया, यानी कि मॉर्नफुल में भी क्या होता है? दुखी, ठीक है। अब देखो एक वर्ड हमने लिया एडमेंट, ठीक है। एडमेंट मीन्स होता है जिद्दी, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना एडमेंट कस्ट टू बॉन्ड, एडमेंट कस्ट टू बॉन्ड, एडमेंट कस्ट टू बॉन्ड, एक गलती है तरीका भाई, एक इसमें लपटा जाओगे तुम, ठीक है, निगेटिव मार्किंग चल जाएगा तुम्हारी। सिनो, इसको क्या बनाए हम रिलेट करके? आधा मन के लोग, यानी आधा दिमाग के जो लोग होते हैं ना, वो देखना जिद्दी होते हैं मेरे भाई। एडामेंट, एडामंट यानी आधा मन। देखो एडा मतलब आधा, इसको रिलेट किया, मन MAN, आधा मन के लोग क्या होते हैं भाई? जिद्दी होते हैं। क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। तो इसको कैसे हमने रिलेट किया? अष्टुप बॉन्ड, ठीक है, अष्टुप बॉन्ड में भी होता है जिद्दी। अब हमने इडियम को यहां पे लिया कि इडियम को कैसे याद रखना है मेरे भाई। जैसे एट सी एक इडियम हुआ, एट सी मतलब
क्या हुआ ना कि एट मतलब देखा उसी पर, जैसे हमने देखा क्या एट सी, जैसे देखा वह क्या हुआ दुविधा में हो गया, यानी क्या हुआ वह कंफ्यूज हो गया। जैसे होता है ना कोई भी चीज को अगर आप अचानक देखते हो तो भाई क्या होते हैं ना अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हो, होते हो कि नहीं ये बताओ। कोई भी चीज तुमको अगर अचानक देखो भाई ये कैसे हो गए यार अचानक, मतलब तुम दुविधा में पड़ गए, तुम कंफ्यूज हो गए अचानक उस चीजों को देखकर। एट सी मतलब उसको देखा हम और अचानक क्या हुआ कंफ्यूज हो गया, यानी कि दुविधा में हो गया। कितनी अच्छी है भाई ईडीएम को, चाहे कोई भी वर्ड हो यार याद करना बहुत आसान होता है भाई, एक बार तुम इस्तेमाल तो करो कम से कम। जैसे मैंने एक वर्ड लिया एक्टिंग अप, इस भाई ये सब जो वर्ड मैंने लिया ना ये CHSL CGL MTS सब में पूछा हुआ वर्ड है, उसको मैंने अपने से रिलेट किया मेरे भाई, ठीक है, पूरा कॉपी तैयार कर दिया इसी तरीका से लिख लिख के, ठीक है। एक्टिंग अप, जैसे एक्टिंग अप मतलब एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है लेकिन उसका एक्टिंग ना मुझे पसंद नहीं आ रहा, यानी कि बुरी तरीका से वो व्यवहार कर रहा है, उसकी एक्टिंग जो है ना हमको पसंद नहीं है। एक्टिंग अप उसकी एक्टिंग मतलब उसकी एक्टिंग बेकार है, मतलब बुरी तरह वो व्यवहार कर रहा है, मतलब बिहेविंग बैडली, देख रहे हो ना, बिहेविंग बैडली, उसकी एक्टिंग बुरी तरीका से एकदम पूरा बुरी तरीका से व्यवहार कर रहा है। एक्टिंग, एक्टिंग मींस क्या होता है, एक्टिंग कर रहा है मतलब एकदम खराब प्रदर्शन कर रहा है, मतलब एक्टिंग नहीं है उसका अच्छा, मतलब बुरी तरह व्यवहार कर रहा है, ऐसा रिलेट कर लो बिहेविंग बैडली, याद हो गया भाई। आज तो मौसम खराब है मेरे भाई। ऑल ईयर, अब देखो ऑल ईयर, ऑल ईयर मींस क्या हुआ, ईयर मींस तो हुआ कान जिससे आप सुनते हो, ऑल मतलब बोल दे कि आपके पास कितने कान थे, 2 कान जिससे आप सुनते हो। तो क्या हुआ ना कि ऑल ईयर कहने का मतलब हुआ इडियम में मतलब सुनने को तैयार है, मतलब दोनों कान जब लगा देते हो आप तो कोई भी चीज में आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ध्यान से आप चीजों को सुनते हो, मतलब रेडी टू लिसन, ठीक है, रेडी टू लिसन मतलब तुम सुनने को क्या हो तैयार हो। ऑल ईयर मतलब दोनों कान जब आप लगाओगे कोई भी चीजों में तो समझो कि आप ध्यानपूर्वक क्या करते हो भाई, सुनते हो उस चीजों को। तो भाई रिलेट करो, रिलेट करोगे ना भाई तो जिंदगी में गलती नहीं होगा। अब बताओ ये सब वर्ड हमने याद कर लिया, कभी हम जिंदगी में भूलेंगे? ऑल ईयर का अगर आ जाएगा एग्जाम में या एक्टिंग अप का आ जाएगा, नहीं ना भूलेंगे ये, क्योंकि तरीका होता है याद करने का, रटने का तरीका छोड़ दो, क्योंकि एग्जामिनर तुमसे रटा हुआ चीजों को नहीं पूछेगा भाई, तुम रिलेट करोगे, तुमको हो सकता है तुम अगर याद की हो रट कर तुमको घुमा कर अगर पूछ देगा तो तुम लपटा जाओगे उसमें। इसलिए चीजों को सीखो पहले। लाइक अ केक वाल्क, देखो लाइक अ केक वाल्क ये सब देखो सीजीएल का ही पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है, सीजीएल का, ठीक है, 2022 की 2021 में देख हुआ जो एग्जाम उसमें पूछा हुआ वर्ड है सीजीएल का। लाइक अ केक वाल्क मतलब इसका मतलब होता है आसान कार्य, ठीक है, इजी टास्क। अब देखो इसको कैसे हमने रिलेट किया, लाइक अ केक वाल्क मतलब जिसको केक, केक से बना लो, जिसको केक काटना पसंद होता है, मतलब जिसको केक, अब बताओ केक कितना आसान होता है काटना। मान लो कि एक केक है, इसको चाकू से जब आप काटोगे तो कितना आसान होता है, बहुत आसान से कटता है कि नहीं, चाकू से कट जाता है इजीली तरीका से, तो कितना आसान कार्य होता है। लाइक का केक वाल मतलब जो केक काटते हो आप लोग, ऐसे ही याद कर लो, केक जो होता है मतलब जिसको केक काटना पसंद होता है, मतलब उसके लिए क्या होता है, बहुत आसान होता है, आराम से कोई भी केक काट देगा, क्योंकि इजी काम होता है वो केक। चाकू जब रखोगे तो तुरंत कट जाएगा, इतना सॉफ्ट रहता है केक की। तो इजी टास्क मतलब आसान कार्य, ठीक है। फिर एक मैंने वर्ड को लिया 5 नंबर में, क्या लिया वर्ड को, मैंने लिया टू ब्रेथ, ठीक है, टू ब्रेथ वंस लास्ट, ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ कि टू डाई यानी मर जाना। इसको कैसे रिलेट करना है इस वर्ड को, तो भाई अपने से रिलेट करो। एक देखो कोई वर्ड हमको कोई बताया नहीं भाई, आपको दिल की बात बता रहा हूं, ये मैंने खुद से अपने से रिलेट करना सीखा हूं। टू ब्रेथ वंस लास्ट मतलब क्या हुआ ना कि टू ब्रेथ, ब्रेथ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ब्रेथ मीन्स क्या होता है, सांस लेना, क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। वंस मतलब एक बार, लास्ट यानी अंतिम, मतलब एक बार सांस लिया लास्ट अंतिम तक, तो क्या हुआ ना कि एक ही बार वो सांस लिया और क्या हुआ, वो मर गया, मतलब टू डाई, मर गया। टू ब्रेथ सांस लिया, लास्ट अंतिम अंतिम इच्छा पर हुआ क्या हुआ, अपनी सांस लिया और क्या हुआ, मर गया भाई, वो मर गया बेचारा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो भाई का प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग टेस्ट में, तो स्पेलिंग टेस्ट को कैसे करना है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर बात करें, डेली आपको क्या करना है कि 20 वर्ड को आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डेली आपको 20 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, तब जाकर तुम्हारी स्पेलिंग टेस्ट सही होगा, ठीक है। डेली 20 वर्ड लिखा करो तब तुम्हारा स्पेलिंग टेस्ट सही होगा। साथ ही साथ क्या करना है, जो वर्ड आपने लिखा है उसका डिक्शनरी या मोबाइल से उसका मीनिंग को सर्च करके उसी के बगल में लिख दो, तब बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये चलो क्लियर कर दिया मैंने। OWS की अगर बात करें, OWS में तो OWS क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपको क्या है ना कि डेली 20 वर्ड याद करो, बहुत आसान होता है याद करना,
डेली। समझो कि सब थोड़ा प्रॉब्लम तुमको होगा भाई, साइनोनिम एंटोनिम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इडियम वन वर्ड इतना आसान होता है भाई कि आप आराम से पढ़ते पढ़ते उसको याद कर लोगे। अब 20 वर्ड याद करना आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का, फियर ऑफ हाइट, जिसको फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई का डर। अब देखो इसको ऐसे ना कि फियर मिस हुआ भैया डर, ठीक है, हाइट मिस हुआ ऊंचा, ठीक है, मतलब जिसको ऊंचाई से डर है, ऊंचाई से जिस भी व्यक्ति को डर होता है उसको हम भाई एक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई का डर होता है। ऐसे रिलेट कर लो अपने से भाई, ये बहुत आसान होता है यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना। फिर मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिया, क्या लिया यहाँ पे, ए पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। अब देखो एक पर्सन मतलब हुआ, इसका मतलब एक ही आदमी हुआ ना, एक ही आदमी, ठीक है, हु मिस हुआ जो, कैन मिस सकता, क्या हुआ, कैन मिस सकता, स्पीक मिस क्या हुआ, बोलना हुआ ना, मल्टीपल मिस हुआ अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, लैंग्वेज मिस क्या हुआ, भाषा, क्या हुआ, भाषा। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो बोलता है क्या चीज, अलग अलग भाषा, एक व्यक्ति क्या करता है जो अलग अलग भाषा को बोलता है, मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे मैंने लिखा है, अलग अलग भाषा को बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। मतलब बहुत सारा भाषा उसके पास ज्ञान रहता है, बहुत सारा भाषा के लिए वो बोलने जानता है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, पोलीग्लॉट, क्या बोलते हैं, पोलीग्लॉट, ठीक है। अभी मत जाना भाई वीडियो को स्किप करके, अभी मैं बुक दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने बुक को तैयार किया और आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड को दिखाया है, मैं अभी दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार से भैया सब कुछ याद कर सकते हो भाई, डरो नहीं, इससे सामना करो, लड़ाई करो, ठीक है, तब जाकर तुम्हारी वोकैब स्ट्रांग होगा भाई। और जिंदगी में याद रखना कि अगर इस तरीका से तुम अगर कोई भी वर्ड को याद कर लिया अपने लाइफ में रिलेट करके, तब तुम कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे और 3000 से 10,000 तक पहुंच जाओगे, फिर भी तुमको वर्ड आसान लगने लगेगा, फिर तुमको प्यार मोहब्बत हो जाएगा वर्ड से, तब तुमको जिंदगी में फिर कभी शिकायत नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे। चलो मैं बुक दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास भाई पिनाइकल का बुक है, जिसमें 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें 20,000 से प्लस वर्ड दिया गया है। इसमें इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं कैसे पढ़ता था। जैसे मैंने कुछ देखो यहाँ पे निकाला, जैसे वन वर्ड का निकाला है, जैसे सीएचएसएल में पूछा हुआ वर्ड है, देखो यहाँ पे जैसे सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ वर्ड है, उसको देखो कैसे याद करता था ये सब सारे बुक को। देखो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो है ना। तो देखो सीजीएल का फिर पूछा हुआ, इसमें सीरियल वाइज से दे रखा है, तो यहां से तुम कर लो ना चीजों को, ये प्रीवियस ईयर है। जैसे सीजीएल, जैसे यहाँ पे देखो एसएस सीजीएल 2022 टीयर 2 में पूछा हुआ इतना वर्ड है, इसको आप तैयार कर लो, ठीक है, इतना आप तैयार कर लो, खत्म। 2022 में जितना पूछा गया टायर 2 कमेंट्स में, बस इतना ही वर्ड है 2022 का। फिर यहाँ पे तुम आ जाओ, एसएससी जीडी में कितना वर्ड को पूछा गया है, यहाँ पे तुम देख लो। इसी प्रकार से आपको देखते हुए चलनी है भाई। अब देखो इधर भी नहीं, इधर सब कुछ पूरा बुक को भाई पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार से ऊपर खत्म कर चुके हैं बुक को। देखो देख लो, तो ऐसे जहां जहां उनको प्रॉब्लम होता था, जैसे लिख देता था फलों का बाग, जहां पे फलों का बगीचा होता है उसको क्या बोलते हैं कि पैलेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड। मतलब पैलेस मिस जगह, वेयर मिस हुआ जहां, फ्रूट मिस हुआ फल, ट्रीज मिस हुआ पेड़, आर मिस हुआ है, ग्राउंड मिस जहां उपजाया जाता है। मतलब जहां फलों को उपजाया जाता है, जहां फलों वाले पेड़ जहां होते हैं वहां पे उपजाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फल वाले बगीचा, मतलब फलों का बगीचा, यानी ऑर्चार्ड उसको बोलते हैं। तो ऐसे याद करते थे भाई आराम से, ठीक है, अपने से रिलेट करोगे तो माइंड ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहीं से सीखो याद करने के लिए, तब बेटर तरीका से तुम वोकैब को पकड़ पाओगे मेरे भाई। और आई होप आपको इस चीज़ों में मैं समझा पाया हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।